नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। रविवार को संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में मरने वालों की तादाद 4 हो गई है। पुलिस के मुताबिक मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतकों की बॉडी में देसी तमंचे के कारतूस मिले हैं, तो साथ ही उन्हें नजदीक से गोली मारे जाने की भी बात कही गई। हालांकि विपक्षी दलों का इल्जाम है कि बीजेपी के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने जानबूझकर खून खराबा करवाया है। हालांकि संभल को लेकर विपक्षी दलों ने संसद में भी चर्चा की मांग की, लेकिन सभापति ने इसकी इजाजत नहीं दी। विपक्ष की तमाम कोशिशों के बावजूद संसद में संभल पर चर्चा नहीं हो सकी। माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, आप सभी बैठे और सदन की कार्रवाई चलने दीजिए प्लीज। संभल में पुलिस की मौजूदगी में 4 नौजवानों की मौत पर संसद में कोई चर्चा तक नहीं हो सकी। देश के सबसे बड़े सूबे को हिंसा की आग में किसने धकेला, ये सवाल देश की सबसे बड़ी पंचायत में सुना तक नहीं गया। संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने ये मुद्दा उठाने की कोशिश तो की, लोकसभा में नारेबाजी भी हुई, लेकिन विपक्ष की आवाज नक्कार खाने की तूती बनकर रह गई। आप सभी सदन की कार्रवाई चलाना नहीं चाहते क्या? क्या जियाउल इस्लाम वहाँ थे? हमारे विधायक वहाँ थे, सांसद थे क्या वहाँ? जियाउर रहमान। कोई बता दे, वो बेंगलोर में थे, वो अपने कार्यक्रमों में थे, संभल में नहीं थे। कि ऑर्डर मिलने के बाद ही संभल के जिलाधिकारी, संभल के पुलिस अधीक्षक आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे बाद ही सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। परंतु दिनांक 23 तारीख को रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया कि 24 तारीख को यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। आखिरकार पहले एक बार सर्वे हो गया, ये आदेश पुलिस प्रशासन को किसने दिया? संभल में जो सर्वे था वो न्यायालय के आदेश से उस सर्वे टीम गई थी। अब न्यायालय के आदेश से न्यायपालिका के निर्णय पे अगर कोई कार्य कर रही है कार्यपालिका और उस पर पथराव हो या उस पर व्यवधान हो, किस तरह से ये परिस्थितियां निर्मित हुई है उसकी निश्चित तौर से जांच भी हो रही है। नहीं, ये आदेश तो नहीं दिया कि 4 लोगों को आप गोली मार दें, हत्या कर दें। ये पूरी तरीके से सुनियोजित ढंग से ध्यान हटाने के लिए जरूरी मुद्दों से हत्या है। देश संविधान की मर्यादा को आज कुचला जा रहा है, संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। वर्शिप एक्ट 1991 में जो प्रावधान है कि जो जिस स्थिति में जो धार्मिक स्थल था उसी स्थिति में रहेगा, 15 अगस्त 1947 के समय से आज ये नई चीजें लाके जो अस्थिर करने का माहौल किया जा रहा है, लोगों में आपसे झगड़े कराए जा रहे हैं, गोलियों से जो है सीधा हमला हो रहा है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। यही जवाब मांगने के लिए जैसे ही हम उठे और हमने अपने सवाल जो है उठाया, तत्काल जो है स्पीकर साहब ने हाउस को जो है अर्जन कर दिया। कोर्ट की स्थिति भी किसी से छिपी भी नहीं है। कोर्ट भी एक पक्ष से सुन के अगर कार्रवाई करेगा या ऑर्डर करेगा तो कोर्ट की जो है स्थिति पे, कोर्ट की जो उस पर ऑर्डर पे भी संदेह किया जा सकता है। यहाँ कई बार ऑर्डर बदले भी गए। रविवार कल सुबह जैसे ही सर्वे की टीम संभल की जामा मस्जिद पहुंची, नौजवानों की भीड़ ने सर्वे का विरोध किया। पुलिस के मुताबिक भीड़ ने सर्वे टीम और सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। लेकिन 4 नौजवानों की मौत किसकी गोली से हुई, इस सवाल का जवाब पुलिस नहीं दे पाई। ये और बात है कि संभल पुलिस ने 2-4 नहीं बल्कि पूरे 2500 FIR दर्ज कर ली। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल के खिलाफ भी FIR दर्ज हो गई। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने सीधे पुलिस पर ही 4 को गोली मारने का इल्जाम लगाया और पुलिस पर हत्या का मुकदमा चलाने की मांग भी बुलंद कर दी। हालांकि लोकसभा में विपक्ष की बात अनसुनी रह गई, लेकिन सदन से निकलते ही अखिलेश ने सब कुछ कह दिया। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्कल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवा दिया, बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस
सिपाही से लेकर अधिकारी तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के लिए निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ गैर कानूनी घटना को अंजाम न दे जा सके। किसी बात का यकीन नहीं, क्योंकि प्रशासन ने दंगा कराया, प्रशासन के साथ दंगाई गए हैं, प्रशासन के साथ भीड़ गई जिन्होंने उकसावा दे करके वहाँ दंगा कराया। उसके बाद प्रशासन ने सीधे गोलियां मारने का। संभल की घटना बहुत ही दर्दनाक है, दिल को दहलाने वाली है और इस घटना की निंदा करने के लिए मैं समझता हूँ कोई शब्द नहीं है। जितनी निंदा की जाए वो थोड़ी है, निंदा करने के लिए कोई शब्द नहीं। प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष के नेताओं पर मुकदमे दर्ज करके सोच रहा है कि नाकामी छुप जाएगी। ये पूरी तरह से प्रशासनिक तौर पर किया गया पूरा षड्यंत्र है और ये जानबूझ करके बनाया गया मामला है। 5 लोग मारे गए हैं। सरकार के किसी भी एक जिम्मेदार बड़े नेता का कोई बयान नहीं, किसी मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का, किसी का कोई संवेदना के एक शब्द नहीं। आपने लोगों को मार दिया, मारने के बाद अब विपक्ष पे मुकदमा कायम करके लोगों की आवाज दबा दीजिए। ये लोकतंत्र तो नहीं है। जो सर्वे हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कहने पे नहीं हुआ है। जो सर्वे हुआ है वो माननीय अदालत के आदेश के अनुपालन में हुआ है और जब कर नहीं तो डर नहीं, तो फिर जब किसी ने कुछ पक्ष मजबूत है तो उसको सर्वे कराना चाहिए और उसमें सहयोग और करना चाहिए। संभल का विषय बड़ा विषय है और संभल में 4 लोग जान गए। 4 लोग जान अहमियत रखती है। कोई सब धन्ना सेठ के बेटे नहीं है, सब गरीब लोग हैं और जिनकी जान गई। मैं फिर कहूंगा कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन हर हिंसा के पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, कोई कारण रहता है। उस कारण को जानना भी बहुत जरूरी है। विपक्ष के लोगों ने जानबूझ करके सोची समझी रणनीति के तहत इतिहास के पन्नों को मैं उलटना चाहता हूं। गोधरा में जैसे पहले से प्रायोजित था, उसी ढंग से विपक्ष ने तुष्टीकरण नीतियों के तहत वहां पे सर्वे टीम पे हमला नहीं था, ये भारत के संविधान पर हमला था, भारत के लोकतंत्र पे हमला था। ये भारत को जलाना चाहते थे। इन लोगों ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बनाएंगे, ये संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते थे। और अब तो साफ हो गया है कि पुलिस की गोली से नहीं मरी है पोस्टमार्टम में, ये तो उन्हीं की गोली से मरी है, उपद्रवियों की गोली से। कई विपक्षी दलों ने संभल पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया था, लेकिन जब संभल पर चर्चा से पहले ही सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई तो समाजवादी पार्टी के सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। दलील ये कि संभल में जो कुछ भी हुआ वो बेहद खौफनाक है और देश की सबसे बड़ी पंचायत इस पर चुप्पी कैसे साध सकती है। इधर यूपी पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बात साफ हुई कि मृतकों को बहुत करीब से गोली मारी गई और इसमें देसी कट्टे का भी इस्तेमाल हुआ लगता है। लेकिन विपक्ष ने दो टूक कह दिया कि ये और कुछ नहीं बल्कि नफरत की राजनीति का नतीजा है और नफरत की सियासत में पुलिस और प्रशासन भी सत्ता पक्ष के इशारे पर नाच रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने तो यहां तक कह डाला कि हत्या का मुकदमा एसपी और डीएम पर भी दर्ज होना चाहिए। दीपक राठी नाम के हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, जो भी कल घायल भी हुए थे, उनके द्वारा, जो यहाँ के एकता चौकी प्रभारी भी हैं, 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं, जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 BNSS का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। हम ये मांग करते हैं कि जिन लोगों ने गोली चलाई है, जिनके लिए जिम्मेदार वहाँ के डीएम एसपी हैं, इन पे हत्या का मुकदमा कायम होना चाहिए। इस मामले में लगातार पड़ताल की जा रही है और पड़ताल करने के बाद जिस तरीके की चीजें निकल रही हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। उसमें FIR हुई है, अभी आगे जिस हिसाब से इंक्वायरी में आएंगे और भी FIRs होंगे। इसमें जो वहाँ के माननीय सांसद हैं
जियाउर रहमान बर्क, उनके खिलाफ भी हुई है इंस्टिगेशन के कारण, और वहाँ के जो एक माननीय विधायक हैं उनके पुत्र के खिलाफ भी, क्योंकि उनकी मौजूदगी वहाँ थी। सभी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो साक्ष्यों के आधार पर हो रही हैं। बड़ा अच्छा हुआ कि पुलिस आरोप ही लगा रही है, पुलिस और कुछ नहीं कह रही है, ये बहुत अच्छी बात है। हम पुलिस से क्या कहें जब पुलिस ही माहौल को खराब करने पर आमादा हो? हम क्या कहें, किससे कहें? जब हमें तो ये अफसोस है कि देश का वकार, देश की इज्जत तार-तार हो रही है, इससे इंसानियत तार-तार हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन तार-तार हो रहा है। सूचना रिसीव कराई है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि डीएम साहब इसकी परमिशन नहीं देंगे क्योंकि ये कोर्ट से ही दूसरा के आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी 11 बजे जब मुझे पत्रकार महोदय ने बताया, एक पत्रकार महोदय ने, कि सुबह को सर्वे होना है, तब हमने इन लोगों से पूछा कि भाई ये तो सुबह को ही होना है, वरना मीडिया को कैसे पता चला? हमने एसडीएम साहब से कहा कि ये मीडिया बता रही है कि सुबह को 7 बजे, और आप ये कह रहे हैं कि अभी कोई वो नहीं है, आपको सिर्फ सूचना दी जा रही है। तो हमें भी भ्रम में रखा गया, हमें भी भ्रम में रखा गया, हमने किसी से नहीं कहा। आज के समय में राजनीति, वो लाशों पर राजनीति करने का ख्वाब देखते हैं। जिनकी मृत्यु हुई दुखद है, नहीं होना चाहिए, लेकिन जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि किसी चीज को आप उकसाने के बजाय आपको शांतिपूर्वक वातावरण बने, इसके लिए कोशिश करना चाहिए। पुलिस प्रशासन इसके पीछे है, पूरी घटना को अंजाम पुलिस प्रशासन ने दिया है, और झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज करके, इसलिए क्योंकि वो अपनी पर जो घटना है उसका कलंक धोने के लिए, अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए, और जिससे कि मैं अपने लोगों की मदद नहीं कर सकता, उस चीज को वो दबाने के लिए, उस आवाज को दबाने के लिए किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम पार्लियामेंट में भी इस मसले को उठाना चाहते थे, बोलने का मौका नहीं मिल पाया। स्पीकर साहब से भी मिलकर करके हमने इस मांग को उठाया है, क्यों, और मैं आगे की कोर्ट भी जाऊंगा कि जो अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी इस घटना में शामिल है, चाहे वो सीओ संभल हो, एसपी संभल हो, ये जितने भी प्रशासन के अधिकारी हो, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कि जो भी हमारे बेटे का एक्ट है वो उसको हमें बताया जाए, जबानी नहीं दिखाया भी जाए। जैसे आप कह देते हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि जब हमारे पास वीडियो है तो हमें वीडियो दिखाएं। उस मॉब में अगर मेरा बेटा है, कहीं उसकी तकरीर हो रही है, उसका वीडियो है, कहीं वो उसके हाथ में डंडा है, उसका वीडियो है, हम कह देंगे ले जाओ इसको। पूरे प्रदेश के अंदर ये सरकार संभल में जो घटना हुई, उससे पूरे प्रदेश के अंदर नफरत की जो राजनीति कर रही है, उसका ये पूरी तरीके से दुष्परिणाम है। सर, एक पक्षीय कार्रवाई का भी आरोप जो है विपक्ष की तरफ से लग रहा है, कांग्रेस भी कह रही है कि एक पक्षीय कार्रवाई सरकार की तरफ से की। नहीं, ये पूरी तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर नफरत की राजनीति और प्रताड़ित करने की राजनीति हो रही है। जिस तरीके से वहाँ 5-5 लोग मारे गए हैं, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, और जो भी जिस तरीके के जो इसमें लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। न्यायपालिका के आधार पर वहाँ पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है, और पूरी घटना की जाँच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। यूपी के संभल की हिंसा ने पड़ोसी राज्य बिहार को भी सिहरा दिया। अगले साल बिहार में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर विपक्षी दल सावधान हो गए हैं। तेजस्वी यादव का इल्जाम है कि बीजेपी ने यूपी की पुलिस को गुंडा मवाली बना दिया है, और बिहार में नफरत की इस राजनीति को किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन बिहार बीजेपी कह रही है, अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, कानून को तोड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार जिस तरीके से पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, मतलब पुलिस के लोगों को गुंडा मवाली जो है उसमें तब्दील कर दिया गया है, जिस हिसाब से क्रिमिनल बना दिया गया है पुलिस के लोगों को यूपी में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन सब आईएएस आईपीएस अधिकारियों को भी कम से कम इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। और बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए, सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए जो नीतीश कुमार जी ने काम किया, वो अपने देश में अपने आप में एक उदाहरण है। हालांकि वो इसकी परवाह नहीं करते हैं कि कौन वोट देता है नहीं देता है, लेकिन वोट नहीं भी देने वाले हैं तो उसके लिए भी वो उत्थान के लिए काम करते हैं। नफरत फैलाने वालों के साथ तो ललन सिंह जी हैं, तो नफरत की बात ना करेंगे तो उसमें तो आपको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। लेकिन आप लोगों के पास पूरा रिकॉर्डिंग होगा, जब
नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, ललन सिंह क्या क्या बोलते थे। बीजेपी कह रही है कि संभल में शाही मस्जिद का सर्वे न्यायपालिका के आदेश पर हो रहा था, लिहाजा इसका विरोध करना गैर कानूनी है। लेकिन सवाल है, क्या पुलिस और प्रशासन इस हिंसा को रोक नहीं सकते थे? सवाल ये भी है कि अगर 4 नौजवानों की मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई तो फिर गोली मारने वाले पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं है? आखिर गोली चलाने वाले के वीडियो क्यों नहीं आए? विपक्ष तो ये सवाल भी दाग रहा था कि आखिर दोबारा सर्वे की जरूरत ही क्या थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। निष्पक्ष मतलब